हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल माइंडसेट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेशियो से रिलेटेड एवरेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसलिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो बिना वीडियो का स्किप किए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस आपको ज़रूर मिल सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एवरेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एवरेज के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, और उस व्यक्ति का डेली का इनकम कितना है। मान लीजिए डेली का इनकम अलग अलग है। सपोज डेट पहले दिन का इनकम जो है इसका 160 रुपये के बराबर है। उसी तरह दूसरे दिन का इनकम इसका हो गया 200 रुपये के बराबर हो गया, और तीसरे दिन का इनकम हो गया 180 रुपया। मतलब कि इस व्यक्ति का जो इनकम है कभी बढ़ रहा है तो कभी क्या हो रहा है, घट रहा है। और इस कंडीशन में पूछेगा कि इस व्यक्ति का डेली का जो एवरेज इनकम है वह कितना है। तो एवरेज इनकम निकालने के लिए जो भी संख्या दिया हुआ है इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, प्लस, और जो टोटल कितना यहाँ पर है 3 दिन वर्क किया, यानी कि टोटल 3 डेज है, यानी कि 3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो जितना टोटल संख्या है उतना से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे काउंट करके। अब बताइए टोटल इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो सभी को आपस में प्लस करेंगे तो टोटल मान हो जाएगा 540। मतलब कि टोटल इसका इनकम 3 दिन का कितना है, 540। और 3 दिन का इनकम है, मतलब कि 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, औसत। यानी कि इसका मान हो जाएगा 180 रुपया। इसका मतलब हुआ कि उस व्यक्ति का, यानी कि जो व्यक्ति है इसका एवरेज इनकम डेली का कितना है, तो 180 रुपया के बराबर है। यानी कि हम एवरेज में क्या करेंगे, तो एवरेज के लिए आपको सिंपल यहाँ पर लिखना है, यानी कि जितने भी संख्या दिया हुआ है वह संख्याओं का योगफल करना है। यानी कि कुल संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या, ठीक है। यानी कि यह एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो एवरेज जब भी पूछेगा तो जितने भी संख्या दिया हुआ है उन सभी संख्याओं का योगफल करना है, और जितने भी संख्या है उनसे डिवाइड कर देना है, यानी कुल संख्या से भागा लगा देना है। तो ये इसका आ जाएगा औसत। इसी में आपको एक चीज़ और पूछ देगा कि मान लीजिए आपको एवरेज दे दिया है, ठीक है, और कुल संख्या भी दे दिया है। अगर पूछे कि बताइए उन सभी संख्याओं का योगफल बताइए क्या हो जाएगा, तो सिंपली आप यहाँ से समझ सकते हैं, योगफल जब पूछेगा तो ये जो एवरेज हुआ और कुल संख्या हुआ इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, क्रॉस गुना। तो जैसे ही क्रॉस गुना करेंगे तो इसका टोटल योगफल के रूप में आ जाएगा। मतलब कि आप सीधे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ से। मान लीजिए कि कोई 5 संख्या है, ठीक है, और 5 संख्याओं का औसत सपोज डेट 15 है, ठीक है। ये क्या हो गया, 5 संख्याओं का एवरेज हो गया। तो बताइए इसका टोटल वैल्यू कितना है, यानी कि पाँचों संख्याओं का टोटल मान कितना है, यानी कि योगफल बताना है, इसका टोटल कितना हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 5 गुना 15 यानी कितना हो जाएगा, 75। यानी कि जो पाँचों संख्याएँ हैं इनका टोटल योगफल कितना हो जाएगा, 75। इसी प्रकार मान लीजिए हम अगर बोलें कि सपोज डेट इसमें 12 संख्याएं हैं और 12 संख्या का औसत कितना है, 20, ठीक है। 12 संख्या है और उसका औसत जो है 20 के बराबर है, तो टोटल मान कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट इन दोनों को गुना कर देंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 240। मतलब कि इन 12 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 240। तो इस तरह से कुछ बेसिक कंसेप्ट है एवरेज का, और इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत जो है 62 है। यदि छोटी संख्या में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या में 2 को जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का जो अनुपात है वह 1:2 हो जाता है। तो पूछ रहा है संख्याओं का अंतर बताना है, यानी कि डिफरेंस बताना है, संख्याओं का कितना हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अभी मैंने जस्ट बताया था कि 2 संख्या जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। संख्या टोटल कितना है, 2, और इसका औसत कितना है, 62। तो इस कंडीशन में इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, तो क्या मैंने बताया था, इन दोनों को सिंपली गुना कर लेना है। तो इन दोनों संख्याओं का टोटल योगफल हो जाएगा 124। यानी कि ये जो आया यह क्या आया, योगफल के रूप में आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो सही है। आगे फिर कह रहा है कि यदि छोटी संख्या में 2 को जोड़ दिया जाए। अब हमें यहाँ पर कंफर्म पता नहीं है कि छोटी संख्या कौन है और बड़ी संख्या क्या है। तो इस कंडीशन में आप x और y करके मान लीजिए, यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, यानी जो 124 आया ये दोनों संख्याओं का क्या था, योगफल है।
यानी कि दो संख्या हम x और y के रूप में मान लेते हैं और इन दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है 124। अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर छोटी संख्या भी नहीं पता क्या है। सपोज डेट यहाँ पर x को बड़ी संख्या मान लेते हैं और y को छोटी संख्या मान लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि इसमें हम 2 को प्लस कर रहे हैं, यह है क्वेश्चन के अनुसार। तो ठीक है, छोटी संख्या में 2 को जैसे ही प्लस करेंगे तो संख्याओं का रेशियो कितना हो जाता है 1:2 के रूप में हो जाता है, यानी कि सिर्फ इसमें प्लस किया गया, ठीक है। बड़ी संख्या में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, तो इन दोनों का जो रेशियो आया वह 1:2 के रूप में आया। मतलब कि इस कंडीशन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y+2/x = 1/2, ठीक है, क्योंकि रेशियो को हम बटा में भी लिख सकते हैं। यानी कि अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे बारी बारी से तो 2y + 2 में 2 से गुना करेंगे 4 = ठीक है, वहाँ से गुना किए 1 में x से तो यहाँ पर x ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2y को उस तरफ ले गए तो x तो प्लस में है, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और 4 जो है जस का तस रहेगा। यानी कि यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। एक इक्वेशन ये है नंबर 1 इक्वेशन और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसके बाद सॉल्व करते हैं। यानी कि हमें 2 इक्वेशन पता चल चुका है। फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी मालूम है और सेकंड इक्वेशन है x - 2y = कितना है 4। ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इन दोनों इक्वेशन में x जो है कट सकता है, ठीक है। और x कब कटेगा, जब हम सेकंड इक्वेशन में माइनस से सभी में गुना करेंगे। तो जब हम माइनस में दोनों तरफ से गुना करेंगे तो a वाला वैल्यू तो माइनस हो जाएगा और जो माइनस वाला वैल्यू है वो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और ये प्लस के रूप में है तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस। यानी कि अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए x और x क्या हो जाएगा कट जाएगा, y और 2y हो जाएगा 3y = अभी 124 प्लस में है और 4 माइनस में, यानी कि इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी कि y बराबर कितना आ गया 40। तो y का मान हमें मालूम चल गया। अब यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में रखकर x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए y का मान 40 है, जबकि टोटल वैल्यू कितना है 124, तो x का मान कितना हो जाएगा 40 उधर जाके घट जाएगा। तो जैसे इसमें हम 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, यानी कि ये 2 अलग अलग संख्या हमें मालूम चल गया। अब हमें बोल रहा है क्या कि इन संख्याओं का अंतर कितना है, ठीक है, यानी कि डिफरेंस बताना है। तो देखिए x ऐसे भी बड़ा था, यानी कि हम x में से y को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि 84 - 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 44। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा। दोस्तों अभी जो मैंने बताया कंसेप्ट वो तो बहुत ही लॉन्ग मेथड है, लेकिन हम इसको शॉर्टली कैसे बनाएंगे बाय ऑप्शनल, तो आप इसे देखिएगा ज़रूर। देखिए हम बाय ऑप्शन से अब सॉल्व करने जा रहे हैं और जब भी एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो बाय ऑप्शन ही लगाइएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 संख्याओं का औसत 62 है, तो 2 संख्याओं का औसत जब 62 है तो इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 124। ये तो आपको पता है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि 2 संख्या का योगफल जो है 124 है, यानी कि इसको हम सिंपली यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं x + y = 124, ठीक है, इतना आपको लिख देना है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए सेकंड में बोल रहा है कि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात इतना हो जाता है। अभी इसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। आप सीधे सीधे यहाँ पर देखिए संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, तो बाय द ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखिए संख्याओं का अंतर हम बारी बारी से पुट करेंगे वैल्यू। अगर हम 62 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 62 ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पर y कट जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड है, और x कितना हो जाएगा 2x, इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 186, यानी कि जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 93 आ जाएगा। x का मान 93 तो y का मान कितना हो जाएगा, x का मान अगर यहाँ 93 रखेंगे तो y का मान निकालने के लिए इसमें से 93 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 31। अब देखिए छोटी संख्या तो है और बड़ी संख्या हो गया 93, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, करा कि छोटी संख्या में 2 को जोड़ दिया जाए, यानी कि जो छोटी संख्या 31 है इसमें हम 2 को अगर जोड़ देते हैं और ये जो बड़ी संख्या है इसको एज इट इज़ रहने देंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में कुछ नहीं बताना है। तो देखिए इनका योगफल कितना हो जाएगा 33 और 93। तो क्या इन दोनों का रेशियो 1:2 कभी आएगा? नहीं आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। उसी तरह हम सेकंड ऑप्शन चलते हैं। अगर हम सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे यानी कि x - y बराबर 40 लेंगे तो x कटेगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 164, यानी कि 82। तो x बराबर हो गया 82 तो y का मान कितना हो जाएगा 42। छोटी संख्या तो है 42,
इसमें हम +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। मतलब कि छोटी संख्या और जो बड़ी संख्या था इन दोनों का अनुपात 1:2 कभी आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। मतलब कि ए भी ऑप्शन गलत है और ए भी ऑप्शन तो गलत ही होगा क्योंकि हमें पता है इसका आंसर क्या है 44। तो देखिए दोस्तों हम इस पर प्रूफ कर रहे हैं डायरेक्ट कैसे जो है 44 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं x - y = 44 क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ रहा था हमें 44। इक्वेशन सेकेंड यानी कि ये दोनों कटेगा तो x कितना हो जाएगा 2x और इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 168। मतलब कि ये कटा कितना मतलब है 84 यानी कि x का मान हो गया 84। तो x का मान हमें पता है तो y का मान कैसे निकालेंगे, x को उधर घटा देंगे यानी कि 124 में से 84 को मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 40 यानी कि ये हमें y का मान आ गया। अब कह रहा है क्या कि छोटी संख्या में यानी कि छोटी संख्या में पता है 40 है तो छोटी संख्या में 2 जैसे ही हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है यानी कि प्लस करने के बाद ये हो गया 42 और बड़ी संख्या जो है एज इट इज़ है 84। अब देखिए इन दोनों का रेशियो 1:2 के रूप में है कि नहीं, क्योंकि 42 से ये 2 मरतबे कट रहा है मतलब कि इसका रेशियो जो है 1:2 आ रहा है यानी कि ऑप्शन 4 में ऑल कंडीशन क्या है फॉलो कर रहा है, यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन ही सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको लॉन्ग मेथड बताना है या किसी को समझाना है तो उस लॉन्ग मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 36 है, फिर कह रहा है जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात जो है 2:3 के रूप में है तो लघुत्तम संख्या का मान बताना है, यानी कि सबसे छोटी संख्या का मान हमें बताना है। तो क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए करा 11 संख्याओं का मतलब कि 11 टोटल क्या है संख्याएं हैं, तो 11 संख्याओं का औसत कितना है 36। ये क्या दिया हुआ है औसत। अब कह रहा है कि जबकि उनमें से 9 संख्या का औसत 34 है, यानी कि इसी 11 संख्या में से 9 संख्या का ठीक है औसत कितना दिया हुआ है 34 के रूप में है, ये भी औसत है। तो पूछ रहा है शेष 2 संख्याओं का अनुपात हमें मालूम है। तो देखिए 11 संख्या में से 9 संख्या का वैल्यू हमें मालूम है तो शेष संख्या 2 ही ना बचा, यानी कि इन 2 संख्याओं का रेशियो जो है कितना है 2:3 के रूप में है। तो हमें लघुत्तम संख्या का मान निकालना है, यानी कि लघुत्तम संख्या का रेशियो कितना है यूनिट 2 यूनिट, यानी कि इसका मान हमें निकालना है। तो आप यहाँ से समझिए अभी देखिए 11 संख्या टोटल और इसका औसत कितना है 36, मतलब कि इन सभी संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे, तो इन नंबर में से औसत को क्या कर देंगे गुना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए गुना यहाँ पर कर लेते हैं जल्दी से, यानी कितना हो जाएगा 396। ये हो गया टोटल योगफल इसका। ठीक है, ये टोटल क्या हो गया योगफल। अब दोस्तों अगला करा है कि इन्हीं 11 संख्या में से 9 संख्या का औसत कितना था 34, तो इसका टोटल मान कितना हो जाएगा, तो 9 चौको 36 की 6 हाथ में 3 9 27 3 30, ये भी इसका क्या आ गया योगफल। अब देखिए इन दोनों का अंतर तो मालूम है 2 है, तो बताइए टोटल संख्या का योगफल में से इन 9 संख्याओं के योगफल में को घटा देंगे तो क्या निकलेगा, इन दोनों संख्याओं का योगफल यहाँ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 0 9 और 3 तो कट जाएगा, यानी कि 90 इसका क्या आया, इन दोनों संख्याओं का क्या आया ये योगफल आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 संख्या का रेशियो हमें पहले से पता है 2:3 और इसका योगफल 90 है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2:3 बराबर 90। मतलब कि इन दोनों रेशियो को आपस में प्लस करेंगे तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा 90 के बराबर हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना यूनिट हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट 90 तो 1 यूनिट कितना 18, तो 1 यूनिट हो गया 18। और हमें पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या निकालिए। तो देखिए जो शेष संख्या बचा ना उनमें सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो इसका मतलब यूनिट कितना है 2 के रूप में है, तो 2 का मान यहाँ पर सिंपली रख देंगे क्योंकि 1 यूनिट 18 तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 36, यानी कि आपका आंसर ये हो गया। अगर पूछता कि बड़ी संख्या बताइए तो यहाँ पर 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 18 तो 18 तिहाई 54, लेकिन हमें पूछ रहा है छोटी संख्या, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, 36 इसका होगा ऑप्शन 4 में। उसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों ए वाला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन पे 1 लाइक तो बनता है, तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन पे 1 लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के सेब क्रमशः 15, 10 और 5 रुपया में बेचे। तो कह रहा है इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात कितना है, 3:2:5 था। तदनुसार उस सेब का औसत कीमत ज्ञात कीजिए, यानी कि एवरेज वैल्यू बताना है, औसत प्राइस बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 अलग अलग तरह के फल दिया हुआ है। एक बड़ा फल है, एक यहाँ पर मध्यम है, और एक क्या है, छोटा आकार का फल है। यानी कि इस तरह से 3 अलग अलग किस्म का फल है। और इन तीनों फल को मतलब कि मान लीजिए एक बड़ा सेब है, ठीक है, यहाँ पर क्या था सेब, एक मध्यम सेब है और एक छोटा सेब है, क्योंकि यहाँ पर एप्पल यानी कि प्रति सेब का कीमत यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना है यहाँ पर, एक है 15 रुपया के रूप में, एक है 10 रुपया के रूप में मध्यम वाला, और जो सबसे छोटा हुआ 5 रुपया के रूप में है। फिर देखिए इसके बाद कर रहा है इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात, यहाँ पर कुल सेबों का अनुपात पूछ रहा है, यानी टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स का रेशियो दिया हुआ है। तो कुल सेबों का रेशियो यहाँ पर कितना है, तो एक है 3, एक है 2 और एक है 5 क्रमशः, क्योंकि पहले बड़ा है तो ये 3 हो जाएगा, मध्यम वाला 2 हो जाएगा और छोटा वाला 5 हो जाएगा। तो पूछ रहा है तदनुसार उन सेबों की औसत कीमत ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें एवरेज प्राइस निकालनी है। तो देखिए यहाँ से ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कि एक बड़ा सेब का कीमत 15 रुपया है, तो मान लीजिए रेशियो में क्या है, 3 यूनिट है, क्योंकि रियल नहीं है, 3 के जगह कुछ भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो मान कर चलिए कि यहाँ पर 3 ही सेब है, तो इसका टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, एक सेब का कीमत 15 रुपया, तो टोटल प्राइस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 या 45, यानी कि 45 रुपया हो जाएगा 3 सेब लेंगे तब। एक मध्यम सेब है जिसका कीमत 10 रुपया है, और यहाँ पर टोटल यूनिट में कितना है, 2 इकाई, मतलब कि इसका टोटल प्राइस 20 रुपया हो जाएगा। ठीक है, गुना करेंगे हम। उसी तरह एक छोटा सेब है जिसका प्राइस 5 रुपया है, और इस तरह से टोटल कितना सेब है, 5, यानी कि इसको हम गुना करेंगे तो 25 रुपया हो जाएगा। ये अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया, लेकिन हमें बताना क्या है कि सभी सेबों का औसत कीमत क्या है। ठीक है, तो औसत कीमत निकालने के लिए मैंने क्या भी बताया कि जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग प्राइस, क्योंकि अलग अलग टाइप का फल है ना, तो सभी को एक साथ हम प्लस कर देते हैं, सभी को एक साथ प्लस कर दिए, बटा। ठीक है, यहाँ पर बटा कर दिए। और देखिए यहाँ पर ये नहीं कर दीजिएगा कि यहाँ पर 3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 को संख्या है, 3 कर देंगे, भागा हो गया आंसर, नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो रेशियो क्या था, सेबों के संख्या था, यानी नंबर ऑफ एप्पल्स का रेशियो था, तो यहाँ पर 3 लिखना गलत हो जाएगा, यानी कि हमें टोटल वैल्यू बताना है। तो 3 2 5, 5 5 10, यानी कि क्या आया, 10 यूनिट। ये भी रियल वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब सॉल्व कर देते हैं। इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 4 8 1 9, यानी कि 90 आ जाएगा। अब बटा कितना है, 10, यानी कि ये दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। यानी कि यहाँ पर पूछ रहा क्या कि सेब की औसत कीमत क्या है, तो सेब का औसत प्राइस हो जाएगा 9 रुपीज़। ठीक है, 9 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, तो फटाफट एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है, 60 डिग्री। फिर करा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 63 डिग्री दिया हुआ है। करा यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का रेशियो जो है 21:25 है, तो शुक्रवार का तापमान क्या है, ये हमें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है और VVI क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए करा है सोमवार, मंगलवार, यानी कि हम मंडे इस तरह से लिख सकते हैं, सोमवार को मंडे यानी कि M सिंबल लिख सकते हैं, ट्यूसडे को हम T लिख देते हैं, वेडनेसडे को W से डिनोट करते हैं और थर्सडे को TH से। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट लिख रहे हैं। और इन सभी का औसत तापमान कितना है, 60 डिग्री। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि इन सभी का योगफल 60 डिग्री हो जाएगा, नहीं, ये औसत तापमान है 60 डिग्री, मतलब कि इसका टोटल योगफल कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 दिनों का औसत तापमान है, यानी कि हम 4 से गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा। यानी कि जो 240 आया, इन चारों दिनों का टोटल योगफल हुआ, यानी इन चारों दिनों में जो तापमान है सभी का योगफल 240 डिग्री है। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका कोई वैल्यू हमें नहीं है। ठीक है, मेन यहाँ से समझना है। देखिए अगला करा है क्या कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया और फ्राइडे हो गया।
इन चारों दिनों का औसत तापमान कितना रहा है, 63 डिग्री रहा है। मतलब कि इसमें भी 4 से गुना करेंगे तो औसत टोटल मतलब कि इन चारों दिनों का कुल वैल्यू निकल जाएगा। तो चढ़ते 12 की 2 कैरी 1 और यहाँ पर 25 हो जाएगा, यानी कि 252। ठीक है, ये 25 है, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि यहाँ पर मंडे और फ्राइडे के तापमान का अनुपात हमें मालूम है, तो शुक्रवार का तापमान क्या रहा होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि जो कॉमन है उसको हम हटा देते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं हटा देना है, सभी में क्या करेंगे माइनस से गुना करेंगे। ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा और ये वाला भी वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस। मतलब कि देखिए ट्यूसडे कॉमन है कि ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। उसी प्रकार वेडनेसडे कॉमन है, ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या मंडे, शुरू दिन मंडे रहा और लास्ट डे फ्राइडे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर देखिए यहाँ पर अंतर होगा ना, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए 252 बड़ा संख्या इससे, यानी कि इसका अंतर माइनस में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका अंतर हो जाएगा कितना 12, यानी कि 12 डिग्री। माइनस क्या दर्शा रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर है यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि मंडे और फ्राइडे के बीच का रेशियो कितना दिया हुआ है। तो सबसे पहले मंडे है तो यहाँ पर 21 के है अनुपात में और यह है 25 के अनुपात में, यानी 21:25। और यहाँ पर रियल वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, यही ना दोनों का अंतर यहाँ पर 12 है। मतलब कि देखिए यूनिट में कितना अंतर है 21 और 25, तो इसमें अंतर कितना है 4 यूनिट का अंतर है। तो ये 4 यूनिट इज इक्वल टू 12 हम लिख सकते हैं। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3, मतलब कि 1 यूनिट बराबर हो गया 3 डिग्री। तो हमें बतानी है इसमें क्या कि शुक्रवार का तापमान क्या हो जाएगा, यानी कि फ्राइडे। तो फ्राइडे का कितना यूनिट है 25, मतलब कि 1 यूनिट 3, तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 25 गुना 3 मतलब 75 डिग्री। यही आपका क्या हो गया आंसर। अगर पूछता कि मंडे को कितना तापमान था, तो देखिए मंडे का कितना यूनिट है 21 यूनिट, तो डायरेक्ट हम 21 से गुना करेंगे तो 21 तिहाई 63। तो सोमवार को था 63 डिग्री और फ्राइडे को कितना था 75 डिग्री तापमान। तो इसका आंसर कितना जाएगा 75 डिग्री, यानी कि ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अब ध्यान से इसे समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वर्ग की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 85 है और उसी वर्ग में लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 87 है। कह रहा यदि लड़कियों तथा लड़के जो है इन दोनों का रेशियो 4:5 के अनुपात में है तो पूरी कक्षा में औसत अंक, वो भी अनुमानित, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। ऑप्शंस आपको ये दिया हुआ है स्क्रीन पे। तो देखिए यहाँ पर लड़का और लड़की 2 है, तो इन दोनों का रेशियो में पता है। सबसे पहले क्या है गर्ल, फिर है बॉयज़। इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वह 4:5 के रूप में है। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर कह रहा क्या कि शुरू में बोल रहा है कि लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 85 है। अब देखिए यहाँ पर टोटल गर्ल्स का यूनिट कितना है 4 यूनिट, यानी कि हम मान लीजिए कि टोटल गर्ल्स 4 की संख्या में, एक्चुअली में है नहीं क्योंकि रेशियो में है ना, तो 4 यूनिट है और इसका औसत कितना है टोटल 85। यानी कि हम अभी मैंने बताया था कि कुल योगफल अंकों का टोटल योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जितना यहाँ पर संख्या है और जितना औसत दिया हुआ है दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 340। ये टोटल क्या है इसका योगफल, वो भी ये रियल वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि 4 यूनिट है यहाँ पर, तो 340 ये हो गया किसका गर्ल्स का। अब हम बॉयज़ का चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल बॉयज़ 5 यूनिट के रूप में है और इनका औसत कितना दिया हुआ है 87, यानी कि 87 से हम गुना करेंगे तो 7×5 = 35 की 5, ठीक है, कैरी 3, 40 3 43, यानी कि 435। ये भी क्या आ गया योगफल और ये भी रियल वैल्यू नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा। आगे क्वेश्चन कराया कि यदि लड़कियों और लड़के का रेशियो तो पता है हमें, तो पूरी कक्षा में औसत अंक निकालना है, यानी कि टोटल क्लास, यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को मिलाकर टोटल औसत अंक कितना हुआ ये हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना यूनिट हो जाएगा 5 4 9, यानी कि दोनों को प्लस किए तो 9 यूनिट हो गया। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के द्वारा प्राप्त अंकों का टोटल योगफल कितना हो जाएगा, तो इसको प्लस कर देते हैं 5 4 3 7 और 4 3 7, यानी कि 775। अब हमें इसका औसत निकालना है। ठीक है, तो औसत क्या हो जाता है फार्मूला, अभी मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, औसत बराबर होता है कुल अंकों का योगफल, या हम कह सकते हैं कुल बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़ टोटल अंकों जो प्राप्त टोटल अंक हुआ इसका योगफल कितना है 775।
और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ 9 यूनिट है, नीचे यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका मान जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, और इसका आपका आंसर हो जाएगा 86.1, यानी कि 1111 बार बार आएगा, या हम कह सकते हैं कि 1 पे आप रेकरिंग लगा दीजिए। बट ऑप्शन में यही आ रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि यही क्या हुआ, लगभग इसका मान हुआ। टोटल गर्ल्स और बॉयज़ मिलाकर प्राप्त अंकों का जो औसत होगा यह इतना हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों रेशियो में औसत वाले इस टाइप के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, वो भी नए टाइप क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो में मतलब शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड टेक केयर।